क्लाइंट फोल्डर बनाया था, वही रिएक्ट एप्लीकेशन, यही सेम। देखो दो फोल्डर बने हैं, क्लाइंट और सर्वर। यहां पे तो ये देखोगे, ये आपके आगे पहले क्लाइंट को जैसे रन करके देखना है या सर्वर, तो दोनों को रन करने का तरीका सेम। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, सीडी सर्वर, क्या करते हो, npm का। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी कि हम लोग नोड में भी रिएक्ट जैसे ही सिंटैक्स यूज करेंगे। दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट में गए, सीडी क्लाइंट, तो क्या लिखोगे, npm का। तो ये क्या करेगा, आपका फ्रंट एंड स्टार्ट। एक और ये आपका, तो फ्रंट एंड तो चलो बना लिया, हम बैक एंड पे काम कर रहे थे, तो यहीं पे आ गए सर्वर पे, और कल हमने यहाँ पे ये किया था सर्वर स्टार्ट। आज हम पहले डाटाबेस कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए इन्वायरमेंट वाली जो फाइल थी उसमें जाओ, और डाटाबेस के लिए अपनी उसमें जो आप लोग कहते हो क्या, कनेक्शन स्ट्रिंग, तो db_url जो है डाटाबेस URL। एक db_url डाटाबेस URL। अब डबल कोट्स में कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे उठाना, देखो ध्यान से, MongoDB कैंपस, ये आपका डाटाबेस है जो इंस्टॉल हुआ होगा, क्लिक करो, और यहीं पे ये देखो, यहां रिसेंट में किसी पे भी क्लिक कर लो, और यहां एडिट बटन पे क्लिक करो। जैसे एडिट पे क्लिक किया और कंफर्म, ठीक, कॉपी किया URL, और डबल कोट्स में पेस्ट कर दो, ठीक। ये अब ये जो URL है पूरा आपने वहां से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, दोबारा देखो कहां से, MongoDB, एडिट पे क्लिक किया, और ये URL है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये पेस्ट कर दिया डबल कोट्स में। अब डाटाबेस का नाम कहां लिखना है, पोर्ट नंबर के बाद जो स्लैश है वहां पे, जैसे DB_employee_105, ये डाटाबेस का नेम। लिखना कहां है, ध्यान दोगे, बस ये चीज है, पोर्ट नंबर स्लैश और उसके बाद।
ठीक, तो इस तरह से यहां पे अब आ जाओ index.js फाइल में, वहां पे डाटाबेस को कनेक्ट करना है। क्या लिखोगे? mongoose.connect, ऊपर वेरिएबल है mongoose.connect process.env.db_URL। ये डाटाबेस का यूआरएल है .10 और वही एरो फंक्शन की तरह, और यहां पे प्रिंट करेंगे क्या? डाटाबेस कनेक्टेड। ठीक, और अगर इसमें कोई एरर है तो कहां जाएगा? कैच, और यहां पे दे दिया लॉग डाटाबेस कनेक्शन एरर। एक अगर यहां पे mongoose.connect जो है ये डाटाबेस को कनेक्ट करेगा। कैच में डाटाबेस कनेक्शन एरर, कुछ भी डाटाबेस कनेक्शन फेलियर, अनएबल टू कनेक्ट डाटाबेस, कुछ भी मैसेज आप दे सकते। अब देखना है, ये देखो जो बैकएंड रन किया था, आ गया लिखा हुआ सर्वर रनिंग पोर्ट नंबर दिस एंड डाटाबेस कनेक्शन एरर। तो ये डाटाबेस कनेक्शन एरर दे रहा है, इसका मतलब ये कनेक्शन नहीं हुआ। तो जो मुझे लगता है यहां पे छोटी सी गलती हुई है, डॉट यूआरएल आ गया, डाटाबेस कनेक्शन फेल। mongoose.connect process.env.db URL है नाम बच्चे, db_URL यही लिखा हुआ,
ये ठीक है। देन database connected console.log database connection failure। तो ये यहाँ क्यों जा रहा है तो ठीक लग रहा मेरे को। एक बार दोबारा से सर्वर रनिंग और इस लाइन को ये mongo.connect console.log। सर पोर्ट नंबर का तो इशू नहीं है ना? कौन सी पोर्ट नंबर से? सर वहाँ 8000 वो वाला पोर्ट नंबर था और उधर जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास किया वहाँ दूसरा है। मे भी उसका हो सकता है कहाँ की बात सर। ANV में .env में नहीं, वो तो ये रन हो गया ना, वो तो इसका पोर्ट नंबर है। ये डाटाबेस का तो लग गया ना। ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, एक दोबारा देखते हैं। npm सर्वर रनिंग डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैं बोलूँ इसमें ठीक है। ये तो प्रोसेस डॉट ऊपर कॉन्फ़िग किया हुआ ना हमने, तो ठीक है। ये डाटाबेस कनेक्शन एरर क्यों दे रहा है? एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो एरर है ये बैकएंड है, डाटाबेस कनेक्शन एरर दे रहा है। तो ये कनेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ से प्रोसेस डॉट mongoose डॉट env। तो जो डाटाबेस का नेम लिखा है सेम नाम का होना, ये देख लेते हैं। वन 105 6 तो DB एम्प्लॉई 10। तो कनेक्शन स्ट्रिंग तो एक बार दोबारा नजर मार लेते हैं। ये जो है कनेक्शन स्ट्रिंग इसकी कॉपी किया था बेसिकली इस जगह पे पेस्ट कर दिया। और
डेटाबेस का नेम db_m_122 ये देख लेते हैं करके। कुछ और प्रॉब्लम है। 105 ही रहने देते हैं। एक कुछ इन्होंने MongoDB में तो नहीं है प्रॉब्लम कोई, क्योंकि डाटाबेस के साथ बच्चे अभी कनेक्शन नहीं बन रहा। ठीक, चलो ये देख लूंगा, हो सकता कुछ चेंज किया हो जैसे शुरू में हुआ था। चलो तो ये जो है आपने ये लिखना है, क्लियर है? कनेक्शन से कैसे होगा, डाटाबेस का नेम आपने देना है। अब index.js में जो कोड लिखा हुआ, ये लाइन क्या कर रही, नोड को स्टार्ट कर रही, और ये डाटाबेस यही कर रही। तो अब यहां पे हम चाहते हैं पहले डाटाबेस कनेक्ट हो और फिर ये नोड, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं। अगर मेरा डाटाबेस ही कनेक्ट नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, जनरली जो ये वाला कोड है यहां से कट करके जहां डाटाबेस कनेक्टेड लिखा हुआ हम उसी के नीचे, इसका फायदा ये होता है कि पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा और फिर MongoDB, पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा और फिर नोड। चल ऐसे भी जाएगा, और पहले वो स्टार्ट हो गया डाटाबेस, जैसे अब डाटाबेस में प्रॉब्लम आ गई तो मुझे नोड को स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं। तो हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसे ही कर देते हैं। जहां डाटाबेस कनेक्ट हो गया तो डाटाबेस कनेक्शन में एरर है, कोई ये प्रॉब्लम दे रहा है। एग्जैक्ट एरर ये नहीं बता रहा हमें। चलो वो देख लेंगे, देख लो। मतलब जो app.listed वाली लाइन है ना, वो यहां लिखी, देन में सक्सेस है और कैच में क्या है, फेल। ये आप लोग लिखो। एक वो देख लेंगे क्या इसमें प्रॉब्लम है। चलो अब हम बनाएंगे मॉडल, टेबल बनाने हैं पहले।
तो उसके लिए मॉडल फोल्डर बनाएंगे और एम्प्लॉय का बनाना है जो भी, ठीक, उस पे आ जाओ। अब यहाँ पे गए, सर्वर पे है, एक फोल्डर बनाओ और फोल्डर का नाम है मॉडल्स। ठीक, मॉडल, ठीक। अब यहां पे मॉडल्स जैसे एम्प्लॉय डॉट जेएस, एम्प्लॉय डॉट जेएस, ठीक। और यहां पे इंपोर्ट कर लो मोंगोस। अब हमने बनाना है यहाँ पे क्या, टेबल। कोई मॉडल बनाते हैं, क्या उसका सिंटैक्स है, उसके लिए हम बनाते हैं स्कीमा। क्या बनाएंगे उसके लिए, स्कीमा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्कीमा बोले तो टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल नहीं, टेबल का स्ट्रक्चर इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। इस तरह से ये जो टेबल बनेगा इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। जैसे सबसे पहले नेम, देखो इसमें बच्चे आपको आईडी लेने की जरूरत नहीं है, इसमें अंडरस्कोर आईडी एक कॉलम है जो अपने आप जनरेट होता है, ठीक। वो आपका सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का होता है, ठीक। तो मतलब कहने का अंडरस्कोर आईडी जो है इसकी प्राइमरी की, वो हम लोग नहीं बनाए। हम नेम लिखेंगे और ये नेम की टाइप दे दी आपने स्ट्रिंग, और इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, रिक्वायर्ड। और नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद सैलरी, और इसकी डाटा टाइप क्या होगी, नंबर। तो इस तरह से इस एम्प्लॉय स्कीमा में कितने मेंबर ले लिए, नेम, एड्रेस और सैलरी। अंडरस्कोर आईडी इसमें अपने आप बने। अगर आप इसमें ये भी लेना चाहते हो कि एम्प्लॉय कब सेव हुआ, कब अपडेट हुआ, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, तो उसके लिए बाहर ये जो करली ब्रैकेट है और यहाँ पे करली ब्रैकेट और लगाओ, और उसके लिए होता टाइम स्टैम्प ट्रू। ये हमने कभी नहीं SQL में भी होती है। जैसे आप क्या करोगे, अभी टेबल बनेगा तो क्या क्या कॉलम होंगे, अंडरस्कोर आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, क्रिएटेड एट, अपडेटेड। जैसे रिकॉर्ड कब अपडेट हुआ पता रहेगा, कब ये रिकॉर्ड सेव हुआ, ठीक। तो ये टाइम स्टैम्प होता है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए टाइम। अब एम्प्लॉय स्कीमा के बाद आ जाओ ठीक। अब यहाँ पे
आपने क्या करना है, तो ये आपका बन गया एम्प्लॉय स्कीमा, मोंगोज और स्कीमा स्ट्रक्चर बना है, अभी टेबल नहीं बना। अब हम लोग इसके लिए इसके बाहर आ जाओ कॉन्स्ट, और यहां पे बनाएंगे मॉडल। अब मॉडल बनेगा इज इक्वल टू मोंगोज डॉट मॉडल। मॉडल बोले अब असली टेबल का नेम, तो टेबल का नेम हम रखेंगे एम्प्लॉई, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एम्प्लॉई स्कीम। ये तो एक्चुअल में इस लाइन से ये टेबल बनेगा, टेबल का नाम होगा एम्प्लॉई, जो हम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में होता है, और किस स्ट्रक्चर का होगा, एम्प्लॉई स्कीम। लेकिन बात तभी एक्सेस होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉई मॉडल। अगर ये नहीं लिखोगे तो आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर। तो ये आपका एक टेबल बन जाएगा, अभी बना नहीं है, कब बनेगा बताएंगे, अभी तो हम क्लास ही बना देते हैं। मॉडल फोल्डर में मॉडल ये एक बन गया। ऐसे ही हम क्या बना लेंगे, स्टूडेंट का, ऐसे ही हम डिपार्टमेंट का, ऐसे ही हम डेजिग्नेशन। ठीक, ठीक। अब आप लोग क्या करो, मॉडल्स पे गए और यहां पे स्टूडेंट डॉट जेएस एक और बना लेते हैं। ठीक, कैसे बनाते हो, इंपोर्ट मोंगोज और सबसे पहले कंस और ये स्टूडेंट स्कीमा is equal to new mongoose dot schema। नेम आईडी नहीं आएगा, वो तो अपने आप जनरेट होगा। स्टूडेंट का नेम, टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड क्या कर दिया, ट्रू। ठीक, और इसी तरह से एड्रेस, इसी तरह से नेम, एड्रेस, एज और ये नंबर, उसके बाद ईमेल, लॉन्च। आपको पता चल जाएगा टेबल कैसे बनते हैं। ठीक, आईडी अपने आप होगा, बाकी नेम, एड्रेस, एज, ईमेल। अगर क्रिएटेड एक्ट भी चाहिए तो
कॉमा देके लास्ट में क्या लिख दोगे? टाइम स्टैम्प ट्रू। ठीक, ये देखो सेम लास्ट में बात क्या लिखती है? कंस स्टूडेंट मॉडल इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। किस नाम से? स्टूडेंट। और ये आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट मॉडल। एक ऐसे ये मॉडल, ठीक है जी। 2 बन गए, 3 4 10 जितने भी हो सकते हैं। ठीक, अब हम बनाएंगे कंट्रोलर, जहां पे हम इसकी सारा जैसे क्रिएट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉइज, डिलीट एम्प्लॉय, वो सारी कहानी हम लोग लिखेंगे। ठीक, ले रहे हैं। तो अब आप लोग क्या करोगे? ठीक, अब आपने क्या करना आगे? एक फोल्डर और बनाओ, सर्वर पे ही है, और उसका नाम है कंट्रोलर। फोल्डर का नेम है। अब इसके अंदर एक फाइल बनाओ, एम्प्लॉय के लिए है तो employee.js सर्वर पे है। तो अब हम यहां पे
तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सपोर्ट, बार एक्सेस करना है कॉन्स्ट, और सबसे पहले हम बनाएंगे क्रिएट एम्प्लॉय, और उसके बाद पहले मुझे क्रिएट एम्प्लॉय बनाने देना, फिर उसके बाद लिखना। अब यहाँ पे एरो फंक्शन जैसे हम लोग बनाते हैं, दो चीजें आएंगी इसमें, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, और इसके आगे आएगा अब से, जैसे अवेट, अवेट लिखते हैं नीचे वही, इसलिए अभी लिखना ना, इसमें कुछ चीजें और भी चेंज होंगी। लॉजिक ठीक, अब यहां पे आप लोग ट्राई ब्लॉक, ये लॉजिक ट्राई कैच, ट्राई में आगे यहां वेरिएबल डिक्लेयर किया कांस्ट एम डेटा, और यहां लिख दिया अवेट और एम्प्लॉय मॉडल, वही एम्प्लॉय मॉडल जो हमने अभी बनाया है, जैसे लिखा, और ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया। याद रखना लास्ट में फाइल का नेम है .js, आपने लगा देना, नहीं लगाओगे तो ये एरर देगा। तो ऊपर employee.js, और यहां पे क्या लिखोगे, क्रिएट एम्प्लॉय मॉडल डॉट क्रिएट, और यहां पे क्या पास करना है, तो करली ब्रैकेट लगाओ, ठीक, क्या पास करो, आईडी अपने आप जनरेट होगा, तो हम पास करेंगे नेम, और ये नेम कहां से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कहां से आता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। आप ऐसे कंसीडर करो व्यू से आएगा, मे बी रिएक्ट, मे बी एंगुलर, कुछ भी, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो आपका व्यू से आएगा, अब उसका नाम क्या रखा होगा वो ध्यान देना, नेम रखा है तो नेम, कॉमा, नेम के बाद दूसरा क्या है, एड्रेस, ये लॉजिक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस, और सैलरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सैलरी। ठीक, अभी लिखना नहीं है, तीन चीजें थी, आईडी अपने आप जनरेट होगा, क्रिएटेड ऐड अपने आप आएगा, और अपडेटेड ऐड, इसलिए उसको पास करने की जरूरत नहीं। अब यहां पे इफ एम्प डेटा में कुछ है, इसका मतलब ये है कि ये सेव हो गया, तो उसके बदले में क्या होगा, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट के बदले क्या जाता है, रिस्पॉन्स। याद करो एपीआई में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड सेव का क्या है 201, याद करो क्रिएटिव करते थे, डॉट सेंड, और यहां पे एक वेरिएबल ले लिया मैसेज, और उसमें हमने लिख दिया एम्प्लॉय क्रिएटेड, ये मैसेज है। ये मैसेज वेरिएबल कहां एक्सेस होगा, रिस्पॉन्स, पता है ना, दो चीजें होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। टेक एल्स, अगर एम्प डेटा में कुछ भी नहीं, देन वो रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 अंडर दे दो 401, फेलियर देना है, डॉट सेंड, और यहां पे मैसेज क्या आएगा, मैसेज, और यहां पे दे दिया enable to
ग्रेट एम्प्लॉय, ठीक ऐसे ये मैसेज आ जाए। और एरर अगर यहां आओगे कैच में, तो फिर आप अपना यहां लॉग और यहां पे मैसेज दे दिया फेल टू सबमिट डेटा। अब आप समझ, तो ये क्रिएट एम्प्लॉई अभी एपीआई नहीं बनी। एपीआई तब बनेगी जब हम लिखेंगे गेट पुट पोस्ट। ये मैं आपको एक काम करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे हमने काम करना है, ठीक। तो ये आ गया आपका क्रिएट एम्प्लॉय। इसी तरह से क्लियर है। तो ये था, तो इसमें कुछ और चेंज ठीक ये पर। तो अब आप ये लिख लो, ये हो गया क्रिएट एम्प्लॉय। थोड़ा सोचो, अपडेट एम्प्लॉय में क्या चेंज होगा? एक तो आईडी चाहिए, क्रिएट एम्प्लॉय की जगह अपडेट एम्प्लॉय, और यहां क्रिएट की जगह कुछ और होगा, बस। और तो कोई चेंज नहीं होगा। बाकी मैसेज एम्प्लॉय अपडेटेड, अनेबल टू अपडेट एम्प्लॉय, बात तो वही है। और ये आपका सेम, ये लिख लो पहले तो यही सेम कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दो। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा पास करना पैरामीटर, तो यहां पे पेस्ट लिख लिया ऊपर का आपने। नीचे वाले में तो क्रिएट एम्प्लॉय की जगह बोलो अपडेट एम्प्लॉय, ठीक। यहां पे क्रिएट की जगह फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, आपको तो लिखना पड़ना है। और यहां पे कर्ली ब्रैकेट में एक पैरामीटर पास कर, तो उसका नाम क्या है अभी बताया, अंडरस्कोर आईडी। और जो हम पास करेंगे ये बाहर से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई, याद रखना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी जो है ये बाहर से पास होगा व्यूज। आप जब टेस्ट करते हो, डाटा भेजने के लिए लिखते नहीं, बॉडी यूज करते हो आप लोग पोस्टमैन में, ये वही है। और अंडरस्कोर आईडी जो है ये अपने आप कॉलम बनता है। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, आप पूरा लिखना चाहिए अपडेट। उसके बाद बस एम्प्लॉय अपडेटेड, अनेबल टू अपडेट एम्प्लॉय, और स्टेटस स्कोर कर दिया 200। सक्सेस का ओके का 200 ही होता है। ये वही चीज है जो आप लोग सोच रहे हैं ASP.NET कोर में, स्टेटस कोड है। अब आपकी ये बनी डिलीट में सोचो, डिलीट एम्प्लॉय
एक ही पैरामीटर होगा आईडी, बस थोड़ा बहुत और चेंज होगा समझ के। अभी ये एपीआई की फॉर्म में नहीं है। आप रूल क्या बना, मॉडल फोल्डर बनाओ, वहां जितने टेबल चाहिए 5, 10, 15 बनाओ। करेक्ट, प्राइमरी की अपने आप ही बनती है, बाकी मेंबर आप लोग दे। उसके बाद कंट्रोलर्स फोल्डर में उन टेबल्स के लिए कंट्रोलर बनाओ। तो ये कंट्रोलर है, ये एमपीसी वाला कंट्रोलर नहीं है, याद रखना। क्रिएट एम्प्लॉई, अपडेट एम्प्लॉई, आईडी कैसे पास हुआ ये ध्यान देना है। डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा, देखना आप भी चेक करना क्या प्रॉब्लम है। सर जब रन करते हैं कमांड npm start backend के लिए, तो जो आपने db में url से डाटाबेस का नेम दिया वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है mongodb में? हाँ जी, ये वही कोड फर्स्ट अप्रोच में यही है कि मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता ना है? ना उसी टाइम ये तो यही तो फायदा है, यही तो कोड फर्स्ट है, कोड से होगा। अभी ये डाटाबेस बना नहीं है ना, टेबल बनी, वो तो बनने है। अगर डाटाबेस कनेक्ट हो तो भी कभी बने। ऐसा कुछ नहीं, कुछ और ही होगी, वर्जन चेंज करते रहते हैं। वो चल रही है, लिखा हुआ है ये, लोग कनेक्ट कर लेते हैं। लोग नहीं इसका अब उसके बाद ये आपका क्या बना दोगे, बोलो? डिलीट के अपडेट का लिखोगे अब यहां पे लिख ले आइए, थोड़ा सा चेंज है वो ध्यान रखना। एक, अब डिलीट में भी यही पेस्ट किया, देखो अपडेट का है, क्या चेंज होगा? यहां पे डिलीट एम्प्लॉई, यहां पे डिलीट वर्ड, और इसमें सिर्फ एक ही चाहिए, आईडी डेट, और यहां पे एम्प्लॉई डिलीटेड, अनेबल टू डिलीट एम्प्लॉय, हो गया। इसमें सिर्फ आईडी ही चाहिए। इसी तरह गेट एम्प्लॉइज, देखो बात तो वही है, जितना मर्जी बेचारा डाटाबेस को ना 4-5 चीजें पता है, सेव, अपडेट, डिलीट, फाइंड, डिस्क। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, 1 पेज का, 50 पेज का बनाओ, चाहे 500, कहानी वही घूमती है, बना के आपने देखा है, रेस्ट आपको इसमें पता चल जाएगी। डिलीट एम्प्लॉई लिख लो,
बस इसमें आईडी पास करना है ना डिलीट में, बाकी थोड़ा पास करते हैं हम लोग। उसके बाद गेट एम्प्लॉय, उसके लिए आप देखो ना एक कमांड है डिलीट वन, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट ग्रेड, जैसे वहां इंसर्ट अपडेट डिलीट था, बट ये नो सीक्वल डाटाबेस है, इसमें सीक्वल की क्वेरी काम नहीं कर। तो इतना कर लो मेरे ख्याल से, मंडे को हम इसी में करेंगे आगे। पहले इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, अभी लगेंगे 2 दिन, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो एक बार कनेक्ट करके देखोगे, ये है सारा।